अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है क्योंकि मुझसे बहुत बार पूछे जाने वाले सवालात पर मबनी ये वीडियो है। मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि बहरीन में जॉब कैसे मिल सकती है, कितनी पे होती है, क्या क्राइटेरिया है, खर्चा कितना होता है एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आपको आंसर्स दे सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये जो सीन्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑब्वियसली ये बहरीन के नहीं है, ये मैं बहावल नगर गई हुई अपने ससुराल में। तो खैर वहाँ के ये सारे क्लिप्स हैं, बट बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं मुझे इससे रिलेटेड। सो आई थॉट व्हाई नॉट। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बहरीन में कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं कि अगर जॉब मिल जाएगी तो वर्क परमिट पर हम जो है स्विच कर लेंगे। बट इसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके एजेंट पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चक्कर में आते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा ख्वार होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर साल हो गया होता है वो रह रहे होते हैं और फिर यहाँ पर जो इस तरीके से रहते हैं उनको ठीक ठाक फ़ाइन होता है, लाइक 300 बीडी टू 600 बीडी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा खाने पीने के बड़े मसले हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर खाना पीना ठीक ठाक महंगा है और रिहाइश भी नहीं उनके पास होती है। तो इस तरह का रिस्क ना लें क्योंकि मुझे सुनने में अब ये आ रहा है कि अब जो है ना, पहले लोग आते थे टूरिस्ट वीज़ा पे और काम मिलने के बाद वो स्विच कर लेते थे, बट अब ये हुकूमत ने अलाउ करना बंद कर दिया है। सो इस तरह से तो बिल्कुल भी कोई नहीं आए। यहाँ पर लॉ है कि जो भी कोई विजिट वीज़ा पर आता है उसको कोई भी काम नहीं देता, वो कोई भी काम नहीं कर सकता। और अगर लेट्स सपोज विजिट वीज़े वाले को काम पर रख लिया भी जाए तो जिसने रखा है उसको 1000 बीडी फ़ाइन पे करना होता है। सो नो रिस्क ऑन विजिट वीज़ा। मोर ओवर ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि जो बहरीन है बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि वैकेंसीज़ कोई नहीं है और अगर हैं भी तो पहले तो नहीं, बट अब रेफरेंसेस बहुत चलते हैं यहाँ पर। सेचुरेशन की बात कर लें तो आई नो अ फैमिली, उन्होंने अपने 2 भाई पाकिस्तान से बुलवाए। एक जो है वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी है, और सेकंड जो है इतने एजुकेटेड नहीं है और इन 20s हैं। दोनों को 7 मंथ्स तक कोई जॉब नहीं मिली एंड सेकंड वाले को तो जब मिली भी तो 120 बीडी स्टार्टिंग, विच वॉज अ गुड स्टार्ट बिकॉज ही वॉजेंट दैट मच एजुकेटेड। और उन्होंने एक एज अ ऑर्गेनाइजर सुपर मार्केट में काम किया, फिर एज अ लोडर काम किया। तो वो स्विच करते रहते हैं, एजेंट अपने हिसाब से जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो आपको डाल देते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है एजेंट की। उसने 2 महीने की पे जो है उस बंदे की खा गया, और अगर हमारे पास रेफरेंस ना होता, यानी उनके पास अगर रेफरेंस ना होता तो ये पे जो वो खा गया था उससे निकलवाना बहुत मुश्किल टास्क है। यहाँ बहरीन में हर एक के साथ स्कैम होते हैं जो किसी भी बंदे पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब कोई भी उसके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ना हो, तो भाई बहुत लोगों के साथ यहाँ पर स्कैम होते हैं, स्पेशली जो लेबर तबका यहाँ पर आता है। और जो दूसरे भाई हैं, ही गॉट अ गुड जॉब आफ्टर एन ईयर, लाइक उनको पूरे साल के बाद एक अच्छी मुनासिब जॉब मिली जिसकी जो पे है वो स्टार्टिंग 150 बीडी है। ठीक है, विद नो रिहाइश एंड विद नो खाना पीना। ठीक है, यहाँ 100 बीडी से बिलो आना इज़ टोटली हमाकत। लाइक अगर यहाँ पर आप आना चाह रहे हैं तो आपको 100 बीडी से एटलीस्ट अबव 120 बीडी भी कम है बट चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में चलेगा, तो आपको एटलीस्ट 120 बीडी तक यहाँ पर आना चाहिए। इससे बिलो आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल एक आम बंदे की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है आपको ग्रॉसरी के लिए एटलीस्ट 50 बीडी चाहिए, और अगर आप किसी कमरे में रहते हो, मिलकर ऑब्वियसली रहते हो, तो आपको 25 to 30 बीडी रेंट देना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप 100 बीडी पर आ रहे हो तो खाना या रिहाइश उनकी तरफ से हो तो भी बंदा सोच सकता है कि हम स्टार्टिंग 100 बीडी पर आ जाए। बट आई रिकमेंड अगर आप आ रहे हैं किसी कंपनी की तरफ से आ रहे हैं तो ट्राई करें कि एटलीस्ट 120 बीडी वो आपको दें। ठीक है, बट कम विद स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, आपको पता हो कि ये एजेंसी, ये एजेंट, ये बंदे ट्रू हैं, बाकी हमारे साथ फुलफिल रहेंगे, या थोड़ा सा आगे पीछे से किसी से पूछ लें, वीडियोस देखें, यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं वीडियोस, वो चेकआउट करें। तो इस तरीके से आप आएँ, ऐसे मुँह चुक कर यहाँ पर हरगिज़ ना आएँ, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएँ। पूरी इन्फॉर्मेशन लें, ऑथेंटिक वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लें और फिर यहाँ पर आप लोग आएँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, यहाँ पर जो लेबर्स हैं उनकी जो रेंज है बीडीज़ में, लाइक जो
पे है उनकी वो 80 बीडी से स्टार्ट होकर वो 120 और मैक्सिमम किसी किसी की 150 बीडी पर जाती है, जो कि कोई थोड़ा बहुत लकी हो। ज़्यादातर सुनने में ही आता है 80 बीडी, 100 बीडी, 120 बीडी, 110 बीडी, यही रेंज है। इसीलिए प्लीज़ इस तरह के फैंटेसी वर्ल्ड से निकल आएँ कि बहरीन में बहुत ज़्यादा पैसों की जो है लेबर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग इस तरह की फ़ेक वीडियोस बना रही हैं उनको मेरा ख्याल में चाहिए बिल्कुल लोगों को जो है सुहाने ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। मैं यहाँ पर रह रही हूँ और रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और लोगों को वही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो कि बेहतर है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी जो कि रियलिटी पे बेस्ड है कि हम लोग एक म्यूज़मेंट पार्क गए बच्चों को लेकर, तो वहाँ पर मुझे एक बहुत यंग लड़का नजर आया, लाइक लिटरली बिल्कुल मुझे लग रहा था जैसे मेरा भाई है ना खड़ा हुआ। ही रिजेंबल्स अ लॉट टू अबू बकर। तो ज़िशान वेंट टू हिम बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी ग्लूमी सैड सा ना। तो ज़िशान ने उससे बात करनी शुरू की। तो वी केम टू नो कि जो यहाँ का अरबाब है यानी उसका अरबाब है, यहाँ पर जो आपका ऑनर होता है यानी जो मालिक है जिसकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसको आप अरबाब कहते हैं। तो उसने बताया कि मेरे अरबाब ने मेरी 3 माह की जो पे है वो खा गया है, नहीं दी है, और इसके अलावा पासपोर्ट भी उसके पास है, मैं कहीं और भी अप्लाई नहीं कर सकता। जब ज़िशान ने उनसे पूछा कि भाई कितनी पे है, तो उसने बताया 80 बीडी मेरी पे है, वो भी 3 महीने उसने मुझे नहीं दिए। रिहाइश अलबत्ता उनकी है। तो घर वालों का जब फ़ोन आता है तो मुझे समझ में नहीं आता उनको मैं क्या बताऊँ कि पैसे मैं वहाँ क्यों नहीं भेज पा रहा। फिर कहता है कि 3 महीने के बाद जब पहली पे आई तो उसमें से मैंने कुछ पैसे अपने घर वालों को भेजे और कुछ अपने पास रखे और ज़रूरत की अपनी चीज़ें जो मुझे चाहिए थे वो मैंने बाय की। तो यहाँ पर ये सीन्स हैं। अरबाब आपके पासपोर्ट रख लेते हैं, 3-3 4-4 महीनों की तनख्वाहें खा जाते हैं। और जब आप किससे यहाँ पर सुनने पर आएंगे ना लेबर तबके की, तो यू केम टू नो कि कितना वो बेचारे यहाँ सफ़र करते हैं। और मुझे लिटरली इतना ज़्यादा दुख हो रहा था, लिटरली इट ब्रोक माई हार्ट एंड आई केप्ट प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। स्पेशली जब कोई आपके सिबलिंग से रिजेंबल करे, जैसे भाई से वो रिजेंबल कर रहा था, तो वो एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। फिर आप दुआएं भी उसके लिए उसी हिसाब से करते हो। तो इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं और दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है माओ ने बहुत लाड से बच्चों को पाला हुआ होता है और फिर वो इधर आ जाते हैं और यहाँ पे ख़वार होते हैं, घर में भी सही से बता नहीं पाते हैं, और अगर बता दे तो उनको भी तकलीफ़, खुद भी तकलीफ़ में रहो। तो यहाँ पर ये जो सिनेरियोज़ है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सुनने में आते हैं। और यहाँ पर जो विज़िट वीज़ा है विद मल्टीपल एंट्रीज़ जो है 44 बीडी का लगता है, बट 3 महीनों के बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करना होता है, लाइक बहरीन से जाना पड़ता है और फिर वापस आप आएँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि साल मुस्तकिल आप रह सकते हैं। मुझे तो 3 महीनों का ही पता है, मे बी कोई और ऐसा वीज़ा भी है जिसमें 6 महीने के बाद आपने एग्ज़िट करना और फिर एंटर होना है। तो मुझे इसी का पता है क्योंकि हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी मदर को बुलवाया था, तो इसी तरीके से वो आई और गई। उन्होंने इस वीज़े पर उम्रा किया था, बट उसके लिए आपको सऊदीया का भी वीज़ा लगवाना पड़ता है, जो कि आई थिंक 30 बीडी का लगता है। और फिर आप जा सकते हो और फिर आप वापस बहरीन आ सकते हो, फिर बहरीन से आप पाकिस्तान की फ़्लाइट ले सकते हो, ठीक है। इस पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह इस पर भी बना दूँगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े के यहाँ सीन्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे गुफ्तगू किसी और टॉपिक पे कर रही हूँ तो मैं वीडियो की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ पा रही हूँ। तो यहाँ पर जहाँ आपने देखा कि ज़िशान सोने की मूड में हैं और बच्चे तंग कर रहे हैं, तो वो उनको सोते हुए जगा दिया था उनके भांजों ने। तो इनका भांजों के साथ बिल्कुल ऐसी रिलेशन है जैसे कि वो दोस्त हैं और एक ही एज है इनकी। खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर तो आप इंजीनियर है तो यहाँ पर कंपनी है, रिफाइनरी है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वो भी इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छा पे करते हैं। इसके अलावा एल्बा कंपनी है, वो एल्यूमिनियम कंपनी है, वो भी अच्छा पे करते हैं। वैकेंसीज आती हैं, आपको चेकआउट करना चाहिए, तो आप आ सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो ये एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको जो है वो जॉब्स बता रही हूँ। इसके अलावा डॉक्टर, फार्मासिस्ट को यहाँ पर बहुत अच्छा पे करते हैं। इन शॉर्ट, आपके पास जितनी अच्छी डिग्री होगी और जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मिनिमम एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 2 साल का है, मेरे ख्याल में डॉक्टर का भी 2 साल का है, और रिफाइनरी का वो 5 साल का मांगते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस, उतनी अच्छी जो है यहाँ पर आपको पे मिलेगी और उतनी जल्दी आपको जॉब पे मिल जाएगी। तो इनकी जॉब्स आती हैं, चेक देम आउट। ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो आबादी नज़र आएगी एक्सपैक्ट्स की, वो जो है वो है इंडियंस हैं, या आपको बंगाली नज़र आएंगे, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बट ज़्यादा इनकी तादाद है, ठीक है। और फिलिपींस और एक्सेट्रा, फिर वो ममालिक भी यहाँ पर आ जाते हैं।
इसके अलावा जी अगर आप फैमिली बुलाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपकी पे जो है वो 350 टू 400 BD हो, अगर आपने आराम से यहाँ पर गुजारा करना है, क्योंकि बच्चों के साथ खर्चे भी होंगे, स्कूल भी जाना है, 100 तरह के मसाइल होते हैं बच्चों के साथ। और इसके अलावा मेडिकल यहाँ बहुत महंगा है। मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ, ऑगमेंटन जो पाकिस्तान में 280-300 की मिलती है, यहाँ पर इट कॉस्ट 3.5 BD। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर ठीक ठाक महंगी हैं, और बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सर करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें अगर मैं करती चली जाऊँगी तो वीडियो मेरी 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी और आप लोग बिल्कुल उतनी नहीं देख सकेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। और यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।